बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए नबी, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरबी का जो चौथा हर्फ है वो क्या है? जीम। क्या है? जीम। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, जीम। और जीम के लिए हम लोग उड़िया का वर्गे ज लिए हैं। देखिए ये है जीम। जीम, उसके लिए हमने उड़िया का वर्गे ज लिए हैं। ये जीम की जगह जहां अरबी में कुरान में जीम लिखा है वहां हम लोग उसके लिए वर्गे ज लिए हैं। वर्गे ज, जीम वर्गे ज। और उसको हम कैसा पढ़ेंगे? जहां पर वर्गे ज लिखा रहेगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे जा जा। ये होता है आपका हिंदी का जा। हिंदी का जा। जहां पर उड़िया कुरान के अंदर वो वर्गे जो आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे जा जा जा। अब हम उसके बाद वाला जो हर्फ है उसको मैं आता हूं, जीम। उसके बाद आएगा हा। क्या आएगा? हा। मैं हलक से बोल रहा हूं, हा हा। अरबी अल्फाज को चार जगह से कहा जाता है। एक होता है दाग, दूसरा होता है जबान, तीसरा होता है हलक और चौथा होता है तालुक। तो अभी मैं क्या बोला? हा हा। उसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं हे, बड़ी है बोलते हैं, बड़ी है। मगर वो अरबी में उसको कहा जाएगा हा हा हा। उसके लिए हम लोग क्या किए हैं? हा के नीचे एक नुक्ता दे दिए हैं। हा के नीचे एक नुक्ता दे दिए हैं। जहां पर आपको आप देखेंगे हा के नीचे नुक्ता है तो आप समझ जाएंगे ये हा है। तो वहां पर उसको आपको हलक से निकालना पड़ेगा, हा। ऐसा जहां रहेगा उसको आप हा पढ़ेंगे, हा। इसका हिंदी में इस तरह का है। हिंदी में जब हा के नीचे कोई नुक्ता रहेगा, कोई बिंदु रहेगा तो आप उसको पढ़ेंगे हा हा। समझ में आ गई बात? आपको इस तरह का याद रखना पड़ेगा क्योंकि कुरान को सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना जरूरी है, नहीं तो माने कहीं के कहीं हो जाएगी। वो बाद में आप जानेंगे। अभी हम लोग, ये तो पहला एपिसोड है, बाद वाले एपिसोड में हम लोग उसको एलाबोरेटली डिस्कशन करेंगे। अभी मैं उसके बाद वाले हर्फ में आता हूं। इसके बाद वाला जो हर्फ है वो है खा। खा खा। हलक से कहना पड़ेगा, खा। यह है खा। खा। आप मुझे देख रहे हैं तो खा। और खा के लिए हम लोग क्या लिए हैं? उड़िए का ख, उसके लिए एक बिंदु, एक नुक्ता। वो जब हो जाएगा उसको आप समझेंगे जो वो खा है उसको हमने
हिंदी इसमें कहते हैं, हमारा उर्दू में कहते हैं खे, खे नहीं है, वो अरबी में खा है। आप उसी तरह का उसका आपको तलफ़ुज़ करना, उसी तरह का प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, उसी तरह का उसका उच्चारण करना पड़ेगा। वो हिंदी में क्या है, अभी हिंदी में खा, खा, खा। जब भी आप उड़िया कुरान पढ़ेंगे हर वक्त हिंदी के एक्सेंट में पढ़ेंगे, उड़िया का एक्सेंट बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, वो कुरान का सही तलफ़ुज़ नहीं आएगा। अब समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दाल, 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 दाल। दाल के लिए हम लोग उड़िया का जो है हर्फ द लिए हैं, जैसा कि यह है दाल, उसके लिए हमने उड़िया का द लिए हैं, और हिंदी का द। जहां पर ऐसा द आएगा तो आप उसको द पढ़ेंगे, द। बात समझ में आ गई। दाल के लिए द, और दाल के ऊपर अगर एक नुक्ता हम दे देते हैं तो वो बन जाता है दाल, दाल। अब उर्दू पढ़ने हम उसको पढ़ देते हैं जाल, दाल जाल, और दाल जाल नहीं है, वह दाल और दाल बहुत नरमी से कहना पड़ता है, दाल, दाल, दाल। समझ में आई बात। और दाल के लिए हम लोग क्या किए हैं, वर्गे ज के नीचे एक नुक्ता। ये हर्फ जो है ये उड़िया में नहीं है। इस हर्फ को हम लोग खुद बनाए हैं कुरान शरीफ को उड़िया में लिखने के लिए, क्योंकि अरबी का जो है उसमें बहुत सारे हुरूफ हैं जो उड़िया में नहीं है, किसी दूसरे जबान में नहीं है। उस हर्फ का उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन लाने के लिए हम लोग खुद इसको कॉइन किए हैं, खुद हम लोग इसको बनाए हैं अपने लिए, अपने कुरान को पढ़ने के लिए। तो आप लोग कहेंगे कहाँ, उड़िया में तो ऐसा नहीं है, उड़िया में नहीं है, वर्गे जो के नीचे नुक्ता नहीं है, मगर हम उसको अरबी का जो दाल है वो दाल के लिए हमने वर्गे जो के नीचे एक नुक्ता दे दिए। सिर्फ वर्गे जो अगर है तो वो जीम है, अगर उसके नीचे एक नुक्ता है तो वो दाल है। उसके लिए हम लोग हिंदी में भी इसी तरह का इस्तेमाल हुआ है, ज के नीचे अगर नुक्ता है, बिंदु है, तो उसको दाल कहा जाएगा। तो आप याद रखें, आप कुरान शरीफ उड़िया जो हमारा लिप्यंतरित कुरान है उसमें जहां पर इस तरह का वर्गे ज के नीचे नुक्ता आएगा तो आप उसको समझेंगे ये दाल है। जैसा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी दाल, ज़ालिका में हम ये वर्गे ज के नीचे नुक्ता दिए हैं। हम लोग अभी दाल तक पढ़े थे। अब आइए उसके बाद वाला जो हर्फ है, अरबी हर्फ, वो है रा। क्या है? रा। रा उर्दू में से कहते हैं रे, मगर अरबी में उसी अलामत का नाम क्या है? वो है रा। रा, उसके लिए हम लोग उड़िया में उड़िया का रा लिए हैं। उड़िया का रॉ लिए हैं। जहाँ पर उड़िया का रॉ आप देखेंगे उसको आप समझेंगे कि ये रॉ है। देखिए मैं कैसा रॉ पढ़ रहा हूँ, रॉ रॉ रॉ। उसके लिए हिंदी में भी उसको रा ले गया, रा पढ़ेंगे आप, रा रा
रा। उसके बाद वाला जो हर्फ है वो है अरबी का जा। क्या है? जा। अरबी का जा। जा के लिए हम लोग उड़िया में अंत्यस्थ ज लिए हैं। जहां पर देखेंगे आप अंत्यस्थ ज है तो वहां वो अरबी का जा के तरह पढ़ा जाएगा। जा। देखिए लाल कितना नरम है, जा थोड़ा सख्त है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह का होगा जा। तो उसका हिंदी में तो कोई अंत्यस्थ ज नहीं है, तो उसको वही जो उनका जो ज है उसी में लिया गया है। उसको हिंदी में वो है, हिंदी में जा पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ेंगे जा। 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 समझ में आ गई बात? अब आते हैं, अब जा के बाद जो है जो हर्फ है अरबी का वो है सीन। सीन। देखिए मैं कैसे पढ़ता हूं, सीन। सीन। मेरा होंठ चौड़ा हो जाता है और दांत को चिप के रखना पड़ता है और जीभ के अगाल से उसको कहना पड़ता है थोड़ा से सीन। अभी मैं ये सीन लिखता हूं, ये अरबी का सीन है। उर्दू में भी सीन कहते हैं, छोटी सीन कहते हैं उर्दू में, मगर अरबी में उसको कहते हैं सिर्फ सीन। उसके लिए हम लोग लिए हैं दंते स लिए हैं। जहां दंते स रहेगा आप वहां पर उसको समझेंगे सीन है, उसको सीन के तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। और सीन का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो है सीन। उसके लिए हिंदी में भी वही दंते स लिया गया है। हिंदी में भी दंते स लिया गया है। समझ गए? सीन। उसके बाद फिर है शीन। शीन। ये सीन लिखे, उसके ऊपर अगर 3 नुक्ता दे देते हैं तो वो हो जाता है शीन, जिसको उर्दू में कहते हैं बड़ी शीन। छोटी शीन, बड़ी शीन उर्दू में कहते हैं, पर अरबी में कहते हैं सीन और शीन। देखिए मैं जब शीन कहता हूं चींटी की तरह आवाज आती है, शीन। शीन। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। शीन। शीन ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिए हैं? तालोबे श। तालोबे श का जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो है श। 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 शरण। श। उसके लिए बड़ी शीन के लिए हम लोग तालबे श का इस्तेमाल किए हैं। जहां पर तालबे श रहेगा आप वहां समझेंगे ये शीन है। शीन। बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है वो है स्वाद। ये क्या है? शीन के बाद जो है वो है स्वाद। स्वाद। और स्वाद के लिए देखिए मैं स्वाद कैसा प्रोनाउंस करता हूं, स्वाद। स्वाद। वो स्वाद के लिए हम लोग क्या लिए हैं? मूर्धन्य स।
स्वाद के जगह हम लोग मूर्धन्य श लिए हैं, और उसका हिंदी में भी है वो मूर्धन्य श। अब क्या हुआ? स्वाद। उसको आमतौर पर हम यहाँ पर जो है, जो सही ढंग से नहीं पढ़े हैं, छोटे मोटे आलिम उलमा से खुंजी से पढ़े हैं, वो कह देते हैं स्वाद। स्वाद, वो स्वाद नहीं है, वो है स्वाद। स्वाद, बात समझ में आ गई? अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला जो है वो है ज़ौद। वो स्वाद के ऊपर अगर एक नुक्ता हम लगा देंगे, एक बिंदु यहाँ दे देंगे, तो बन जाएगा ज़ौद। ज़ौद, जहां पर ज़ौद है वहां पर हम लोग क्या किए हैं? बरगे जौ के नीचे एक बौफड़ दे दिए। बरगे जौ के नीचे एक बौफड़ दे दिए हैं। तो जहां पर बरगे जौ के नीचे बौफड़ आप देखेंगे तो आप समझेंगे ये ज़ौद है। तो उसके लिए इसमें भी है, हिंदी में जौ और वो मिलके वो है। अब आप समझ गए? स्वाद और ज़ौद, स्वाद और ज़ौद हो गया। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अगर देखते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए